ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਬਣੇਗਾ। 29 अक्टूबर ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ। भारत सरकार एक तरफ जहां G20 समिट करा रही थी, वहीं इसमें तमाम कई देशों के नेता आए हुए थे, खासकर प्रधानमंत्री। इन्हीं नेताओं में शामिल थे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिनका प्लेन खराब हो गया और वो तकरीबन 3 दिनों तक भारत में ही रुके रहे। लेकिन इसके विपरीत उनके ही देश में खालिस्तान समर्थकों के बढ़ते प्रभाव को लेकर लगातार चिंताजनक वीडियो सामने आए। एक तरफ जहां भारत ने इस मीटिंग के दौरान कनाडाई प्रधानमंत्री के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया था, ठीक उसी वक्त उनके देश कनाडा में वैंकूवर में गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा में एक खालिस्तानी जनमत संग्रह का आयोजन किया गया था, यानी वोटिंग हो रही थी। 10 सितंबर को कनाडा में हुई इस सभा में अमेरिका के प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस यानी SFJ संगठन के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर समेत अन्य शीर्ष नेताओं के खिलाफ धमकियों भरे भाषण दिए और भारत के टुकड़े होंगे और दिल्ली को खालिस्तान बनाने की धमकी तक दे डाली। पन्नू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्पष्ट सुना जा सकता है कि वह उन लोगों के लिए एक संदेश दे रहे हैं जिन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की। हम अपने गंभीर मौत का आह्वान करते हैं। पन्नू ने स्पष्ट धमकी देते हुए कहा कि मोदी, जयशंकर, अजीत डोभाल, शाह, हम आपके लिए आ रहे हैं। लगभग 5000 से 7000 लोगों की मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम में गुरपतवंत सिंह ने भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया और बाकायदा बल्कनाइजिंग करने की बात कह दी, यानी सामूहिक रूप से हत्या की। क्या कुछ कहा है गुरपतवंत सिंह ने, सुनिए। राजसी कदर मोदी, जयशंकर, डोभाल, शाह, we are coming for you. We are coming with the might of the pen and we are using the international laws. Yes, we are going to challenge the territorial integrity. Yes, we are going to challenge. आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ अपनी हालिया बातचीत में पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा में ऐसे ही खालिस्तानी चरमपंथियों के बारे में बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और इस पर उन्होंने चिंता भी जताई थी। मंत्रालय ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा में चरमपंथी तत्वों को भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रखने के बारे में हमारी चिंताओं से आप अवगत हैं और ऐसे में हम चाहते हैं कि इन पर रोक लगे। वे अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहे हैं, राजनयिक परिसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और कनाडा में भारतीय समुदाय और उनके पूजा स्थलों को भी लगातार निशाना बना रहे हैं, साथ ही धमकी दे रहे हैं। इस बीच कनाडा में इन्हीं चरमपंथियों ने ऐसी गतिविधियां की हैं जिसके बारे में पूछे जाने पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनका देश हमेशा शांति पूर्वक विरोध की स्वतंत्रता की रक्षा करेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा हिंसा को रोकेगा और नफरत को रोकने में पीछे नहीं हटेगा। लेकिन वहीं उन्हीं के देश में जब वो प्रधानमंत्री दिल्ली में थे, उसी वक्त वैंकूवर में ऐसे नारे लग रहे थे जहां भारत के प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं की हत्या की बातें हो रही थी, साथ ही देश के टुकड़े होने की आवाज़ें उठा रहे थे और नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद भारत सरकार ने इसका संज्ञान गंभीरता से लिया है और कहा जा रहा है और सूत्र बताते हैं कि NIA समेत तमाम इंटरनेशनल एजेंसियां अलर्ट हैं और बड़ी कार्रवाई करने के लिए तमाम सबूतों के साथ कागजात तैयार किए जा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।